जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज कुछ ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियां सीखते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में बोलते हैं। और हिंदी में तो हम बहुत सारे लोकोक्तियां मुहावरे जानते हैं और बोलते भी हैं डेली लाइफ बातचीत में। लेकिन क्या आप जानते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है या कैसे लिखा जाता है? इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, वो इंग्लिश में दूसरे तरीके से होती है, लेकिन सेंस वही होता है, मीनिंग वही होता है, अर्थ वही होता है। तो उसी सेंस को इंग्लिश में समझने के लिए हिंदी में जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होते हैं, कहावतें होती हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या लिखते हैं, तो आपको सीखना है। चलिए नोटबुक ले लीजिए और नोट भी कीजिए साथ में, जिससे आपको याद रहेगा। और जब भी आप देखना चाहें अपने नोटबुक में चेक कर देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और यह मेरे साथ आप सीखिए। तो आइए स्टार्ट करें। चलती का नाम गाड़ी। देखो ये है, चोरी के बेर मीठे, चेहरा मन का दर्पण है, फूंक फूंक कर पग धरना, एक झूठ के हजार झूठ होते हैं, दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं, जैसा काम वैसा दाम, ऊंची दुकान फीके पकवान, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जो लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एक एक करके सीखते हैं। चलिए, पहला है चलती का नाम गाड़ी। इसका इंग्लिश में बोलेंगे, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। या सक्सीड जो है वर्ब है, ठीक है, सक्सीड मतलब सफल होना। तो इसका हो जाएगा नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। चलती का नाम गाड़ी मतलब कोई काम हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, तो उससे ज्यादा सक्सेस दूसरा नहीं हो सकता। सक्सेस ऑलरेडी हो रही है, तो वही जो आदमी सक्सेसफुल हो रहा है वही आगे सक्सेसफुल और होता जाता है, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अगर वो गाड़ी रुक जाती है फिर गाड़ी कहाँ रही है? तो गाड़ी का मतलब है चलना चाहिए। ऐसे सक्सेस होता है, सक्सेस का मतलब सक्सेस की आगे और सक्सेस होना चाहिए। तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सफलता से आगे कोई और सफल नहीं होता। उस सफलता के लिए भी सफल होना जरूरी है। चोरी के बेर मीठे। बेर तो मीठे होते हैं, खट्टे भी होते हैं, लेकिन चोरी के होता है बिना मेहनत के, बिना दाम खर्च किए हुए, तो उसमें कुछ लोगों को ज्यादा मीठे लगते हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इंग्लिश में हम कहेंगे स्टोलन एप्पल्स टेस्ट स्वीट। स्टोलन एप्पल्स, यहाँ बेर की जगह एप्पल्स का यूज हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं, और इंग्लिश में स्टोलन एप्पल्स मान लिया है। स्टोलन एप्पल्स टेस्ट स्वीट, वहाँ एप्पल्स की ज्यादा वैल्यू है, एप्पल्स ज्यादा होते हैं, बेर कम होते हैं, इसलिए। चोरी के बेर मीठे, स्टोलन एप्पल्स टेस्ट स्वीट। चेहरा मन का दर्पण है। किसी का फेस देखो, उससे आपको, बहुत से फेस रीडिंग करने वाले होते हैं, वो फेस देख के ही बता देते हैं इसके मन में क्या चल रहा है। हर कोई नहीं है, लेकिन ये भी एक आर्ट है, तो लोग जानते हैं। तो चेहरा मन का दर्पण, जैसे चेहरा होता है, चेहरे से लोग हाव भाव जान जाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो मन मालूम पड़ जाता है। चेहरा अगर आपका देखा, इससे आपका मन का पता हो जाएगा। लेकिन को इसी लोकोक्ति को, इसी कहावत को इंग्लिश में बोला जाएगा, द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। इंडेक्स मतलब होता है इंडिकेटर, सूची। माइंड का सूची, फेस जो है दिमाग की सूचना देता है, माइंड की सूचना देता है, मन की सूचना देता है।
द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, चेहरा मन का दर्पण है। तो ये इंडेक्स ऑफ द माइंड होगा इंग्लिश में, ठीक है। अगला है फूंक फूंक कर पग धरना, संभल कर चलना, सोच समझ कर चलना। तो इसका हो जाएगा लुक बिफोर यू लीप। लीप माने होता है जंप करना, आगे बढ़ना, उछलना। तो उछलने से पहले देख लो कहीं सामने कुछ ऐसा तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, डेंजर तो नहीं है, खतरा तो नहीं है, उससे पहले सोच समझ लो। तो यहाँ लीप दिया है और हिंदी में होता है फूंक फूंक कर कदम रखना। तो इंग्लिश में हो जाएगा लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। नेक्स्ट है एक झूठ के हजार झूठ होते हैं। क्या होता है जनरली जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए कहीं झूठ हमारा पकड़ा ना जाए तो और बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, तो उसी झूठ में से झूठ निकलते चले जाते हैं। इसलिए हिंदी में ऐसा बोला गया है, कहावत है एक झूठ के हजार झूठ होते हैं। लेकिन इंग्लिश में उसी को अगर बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, वन लाई ड्रॉज 10 आफ्टर इट। एक झूठ बोलने से 10 झूठ और उसके साथ में आते हैं। वन लाई ड्रॉज 10 आफ्टर इट, एक झूठ के हजार झूठ होते हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं वर्ड्स, इनको आप ध्यान रखिए। ये लोकोक्तियां हैं, इनको आप नोट करते जाइए, सीखते जाइए साथ। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट है दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं। दीवाना मतलब मैड यानी पागल। तो कोई पागल आदमी होगा तो खुद को पागल नहीं बोलेगा लेकिन दूसरे को पागल समझेगा। तो दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं, हिंदी में कहावत ऐसे ही है, लोग हमारे यहाँ ऐसे ही कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं आइए जानते हैं। मैड पीपुल थिंक अदर्स मैड, पागल होते हैं वो दूसरे को पागल समझते हैं, सोचते हैं। तो मैड पीपुल थिंक अदर्स मैड, आई मेड इट मैड, मैड माने दीवाना या पागल, ठीक है। तो दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं, मैड पीपुल थिंक अदर्स मैड। नेक्स्ट है जैसा काम वैसा दाम। तो जैसा काम आप दोगे व्यक्ति से किसी से, वैसा दाम उसको देना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहा जाएगा, पे वेल, पे वेल व्हेन यू आर सर्व्ड वेल। जब तुम्हारी सेवा अच्छी तरह से की जाती है तो उसका पेमेंट भी अच्छा करो, उसका भुगतान भी अच्छा करो। मतलब जैसा काम वैसा दाम। तो पे वेल व्हेन यू आर सर्व्ड वेल, पे वेल व्हेन यू आर सर्व्ड वेल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब दुकान बहुत बड़ी है, नाम उसका बहुत बड़ा है, लेकिन वहां जो सामान है, जो आइटम है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उतना उतना स्टैंडर्ड नहीं है जितना दिखा रखा है, इसकी दुकान ऊंची है। तो वहां क्या है, शो ऑफ ज्यादा है इसका मतलब। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्रेट बूस्ट। बूस्ट माने दिखावा करना, शेखी मारना। ग्रेट बूस्ट स्मॉल रोस्ट, ग्रेट बूस्ट स्मॉल रोस्ट, ऊंची दुकान फीके पकवान, ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट। नेक्स्ट है अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। अपनी चीज को कोई भी व्यक्ति खराब नहीं कहेगा। आप किसी दुकान से सामान लेने जाइए या कोई भी अन्य व्यक्ति भी है, समाज में भी और आम लाइफ में भी, जिंदगी में, लोग अपनी वस्तु को, अपने अपने को या अपने से जुड़े हुए किसी चीज को बहुत अच्छा बताते हैं, खुद को भी अच्छा बताते हैं। खुद को कोई खराब नहीं कहता, ऐसी अपने माल को, अपनी चीज को कोई खराब नहीं कहता। तो अपने दही को कोई खट्टा नहीं बताता। इसका हो जाएगा नो बडी क्राइज स्टिंकिंग फिश। नो बडी क्राइज स्टिंकिंग फिश। स्टिंक माने होता है बदबू देना। तो कोई ये नहीं कहता कि हमारी जो फिश बेचने वाला है वो ये नहीं कहेगा कि हमारी फिश जो है वो बदबूदार है। वो यही बोल के बेचेगा कि हमारी फिश बिल्कुल फ्रेश है, मछली हमारी फ्रेश है। तो इसका हो जाएगा अपनी दही को कोई कोई खट्टा नहीं कहता, नो बडी क्राइज स्टिंकिंग फिश।
और अगली लोकोक्ति है लोहे को लोहा काटता है। लोहे की कोई चीज काटनी हो तो ब्लेड की जरूरत पड़ती है, आरी की जरूरत पड़ती है, तो लोहे को लोहा काटता है। लेकिन यहाँ इंग्लिश में लोहा न कह के आयरन न कह के यहाँ डायमंड होता है, डायमंड से डायमंड कटता है ना, हीरा होता है उससे, तो यहाँ हो जाएगा डायमंड कट्स डायमंड। इंग्लिश में उसको बोला जाएगा डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड से ही डायमंड काटा जाता है। लोहे को लोहा काटता है, यहाँ हो जाएगा डायमंड कट्स डायमंड। लिख लीजिए, बहुत काम के है ये। जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कभी बोलने की, लिखने की, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको इंग्लिश में ऐसे ही करेंगे। ऐसे बार बहुत अनेक बार होता है कि हम बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन वो हिंदी, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं तो हिंदी की सोच हमारे अंदर से निकलती है, तो इंग्लिश के वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आते जो हमें क्या बोलना है, उस समय हम भूल जाते हैं। ऐसी चीजें जब हम रिवीजन करते रहेंगे तो हमारे मन में वो याद आ जाएगा, हमें माइंड में आ जाएगा हाँ हमें ये कहना है इंग्लिश में। तो लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। अगला है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता मतलब अपने एरिया में आदमी ज्यादा जोर दिखाता है, ज्यादा ताकतवर बनता है, या अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाता है, ज्यादा शक्तिशाली दिखाता है, ये पावर दिखा देता है। इसका अर्थ यही है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। द कॉक इज एट इज बेस्ट एट इज ओन डंगिल। द कॉक द कॉक इज एट हिज बेस्ट एट हिज ओन डंगिल। द कॉक इज एट हिज बेस्ट एट हिज ओन डंगिल। हद से ज्यादा अमृत भी जहर होता है। कोई चीज हद से ज्यादा होगी, हद से ज्यादा, वो है ना हिंदी में अतिका भला न बोलना अति भली देखी। अतिका अति वो ना अति हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगा तो वो चीज जहर बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है हद से ज्यादा अमृत भी अमृत भी अगर अधिक से अधिकता में होगा वो जहर बन जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इन एक्सेस, एक्सेस माने अधिकता में, इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स। नेक्टर अमृत को कहते हैं, नेक्टर पॉइजन्स, अमृत भी जहर बन जाता है, नेक्टर पॉइजन बन जाता है। तो इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन, नेक्टर का मतलब है अमृत, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, ध्यान रखें, नेक्टर का मतलब अमृत होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे लोगों के यहाँ सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स ये आपके काम आने वाली है, हम इनको नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, इससे दूसरों को भी फायदा हो जाएगा, है ना। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।